जीवित पुत्रिका की कथा। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें निर्जला उपवास का विशेष महत्व है। इस व्रत की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं। 1. जीमूत वाहन की कथा। एक बार की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन अपनी प्रजा की सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर वन में चले गए थे। वहां उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर उस वृद्धा ने बताया कि वो नागवंशीय स्त्री है और आज पक्षीराज गरुड़ को भोजन के रूप में अपना एकमात्र पुत्र देना है। गरुड़ हर दिन एक नाग का भक्षण करते थे और उस दिन उस वृद्धा के पुत्र की बारी थी। जीमूत वाहन ने उस वृद्धा की पीड़ा देखकर उसका दुख दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने उस स्त्री को सांत्वना दी और कहा कि वो उसके पुत्र के स्थान पर स्वयं गरुड़ के सामने जाएगा। अपने वचन का पालन करते हुए जीमूत वाहन स्वयं शिला पर लेट गए और अपने आप को गरुड़ को समर्पित कर दिया। गरुड़ जब उन्हें खाने आए तो उन्होंने देखा कि ये तो एक गंधर्व राजकुमार है। गरुड़ को उनका साहस और त्याग देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने जीमूत वाहन से इसके पीछे का कारण पूछा तो जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बताई। जीमूत वाहन की सत्यनिष्ठा और दयालुता से गरुड़ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दिया और भविष्य में किसी भी नाग का भक्षण न करने का वचन भी दिया। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस दिन जीमूत वाहन की पूजा करेगी, उसके पुत्रों की आयु लंबी होगी। इसी कारण माएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र की कामना के लिए जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। 2. सियारिन और चिल्होरिन की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक सियारिन और एक चिल्होरिन मादा चील मित्र थीं। दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का फैसला किया। उन्होंने व्रत रखा और व्रत के नियमों का पालन करने लगीं। शाम को जब दोनों व्रत कथा सुनने के लिए जीमूत वाहन वृक्ष के पास गईं तो उन्हें भूख लगने लगी। कथा सुनते सुनते सियारिन को सब्र नहीं हुआ और वो चोरी से कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ी। उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चिल्होरिन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कथा सुनी और अपना व्रत नहीं तोड़ा। जब कथा समाप्त हुई तो दोनों अपने घर लौट गईं। अगले दिन सुबह होते ही चिल्होरिन के सारे पुत्र जीवित और स्वस्थ थे, जबकि सियारिन के सभी बच्चे मृत पाए गए। सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि व्रत के नियमों का पालन न करने के कारण ही उसके साथ ऐसा हुआ है। उसने पश्चाताप किया और अगले वर्ष फिर से पूरी निष्ठा के साथ जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। इस कथा के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि व्रत में श्रद्धा, नियम और संयम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी माँ पूरी निष्ठा से इस व्रत को करती है, उसे निश्चित रूप से संतान सुख और उनकी लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।